हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी। आइए आज हम लोग देखते हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है बोध गया में। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज एवं हिंदू सुधार आंदोलन है। देखिए, आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में बम्बई में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका आंसर है गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो गुरुमुखी है। चलिए देखते हैं हम लोग हिंदी, संस्कृत, इसका जो लिपि है वो है आपका देवनागरी। उर्दू का जो लिपि है वो है आपका फारसी, अंग्रेजी का रोमन। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की जो है मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी, जिसे केप कोमोरिन कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो है दक्षिणतम किनारा है। अब देखते हैं हम लोग भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु अगर पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट इसका आंसर होगा। उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर में है। भारत का पूर्वी बिंदु किबीथू है जो अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमी बिंदु गौहर या गौर मोती या गौहर माता या सरक्रिक है जो कि गुजरात में है। तो इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, इसे याद रखिएगा। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो देखिए, इंसुलिन का जो प्रयोग किया जाता है वो मधुमेह यानी डायबिटीज बीमारी में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। ठीक है, अब देखिए, मधुमेह के रोगियों को जो है इंसुलिन की इंजेक्शन दी जाती है, और जिनको मधुमेह हो जाता है उन्हें जो है कोई भी जख्म या घाव होता है वो जल्दी से जो है ठीक नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका जो आंसर है असम का। असम का राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। बिहू जो है असम राज्य का जो है प्रसिद्ध त्योहार है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो 1908 ईस्वी में स्थापित हुआ था, यह असम में ही है जहां एक सींग वाले गैंडा पाया जाता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका आंसर है विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन सी और खट्टे फल जो भी है ना, रसदार खट्टे फल, उन सभी में जो है विटामिन सी पाया जाता है। आगे देखते हैं, इसमें जो है कुछ पॉइंट्स दिया गया है, उसको भी देखिए। जल में विलय घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। देखिए, जल में घुलने वाला विटामिन जो होता है विटामिन बी और विटामिन सी होता है। और वसा में जो है जो विटामिन घुलने वाला होता है वो होता है KEDA, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। इसको आप लोग याद कर सकते हैं। फैट सोल्यूबल यानी वसा में विटामिन जो घुलनशील है उसको कीड़ा, इससे याद करेंगे KEDA। और बाकी जो है BC आपका ये जल में घुलनशील है। देखिए, कासिमिर फंक ने 1912 इसमें विटामिन की खोज की थी, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भी कहा जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1947-48 स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के दूसरे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो C राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका आंसर है चीन में। कागज का जो आविष्कार हुआ सबसे पहले वो हुआ आपका चीन देश में। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है, इसे याद रखिएगा। देखिए, 201 ईसा पूर्व हान राजवंश के समय चीन के निवासी त्साई लुन ने कागज का आविष्कार किया। कागज बनाने के लिए निम्नलिखित वस्तुओं का उपयोग मुख्य रूप से होता है। किनका? चिथड़े का, कागज की रद्दी, बांस, विभिन्न पेड़ों की लकड़ी जैसे स्प्रूस और चीड़, तथा विविध घासें जैसे सबई और एस्पार्टो। भारत में बांस और सबई घास का उपयोग कागज बनाने में मुख्य रूप से होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जो है बचपन का नाम था सिद्धार्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो प्रेसिडेंट होता है, यानी राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका आंसर है विटामिन ए की कमी से जो है क्या होता है? तो आपका रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रात्रि में जो है आपको दिखाई नहीं देगा जब रतौंधी हो जाएगा। तो इस विटामिन का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल होता है। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से सूखा रोग जिसे रिकेट्स कहते हैं, ई की कमी से बांझपन और विटामिन के की कमी से ब्लड का न जमना यानी रक्त जो है नहीं जमता है। तो ये सभी जो है सभी विटामिन की कमी से होता है, इन सभी को याद रखेंगे। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? यानी पोंगल जो है किस राज्य का पर्व है? तो यह जो है तमिलनाडु का है। भारत के असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, केरल में ओणम, उत्तर भारत पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बैसाखी आदि का त्यौहार फसलों की कटाई के समय मनाए जाते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो यह जो है पंजाब राज्य का जो है गिद्धा और भांगड़ा, ये लोक नृत्य पंजाब राज्य का है। देखिए मित्रों, ये सभी जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये आपको जिस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे उन सभी में जो है ये आपको बेनिफिशियल साबित होगा। जिस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उनके लिए ये जो है आपको रामबाण साबित होगा। और आप अगर PYQ भी लगाएंगे किसी भी एग्जाम का तो इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और जो फ्यूचर में एग्जाम होने वाले हैं उनमें भी जो है पूछे जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह पंजाब का है। लोक नृत्य के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सभी राज्य में जो भी लोक नृत्य है उनको मैं एक जगह कर दिया हूँ। तो आंध्र प्रदेश में जो भी लोक नृत्य होते हैं, कुचिपुड़ी, वीरानाट्यम, बुट्टा, बोमलू, भामकल्पम, दप्पू, तपेला, गुल्लू, लंबाडी, धीमसा और कोल्टम। असम में देखते हैं बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, काली गोपाल, बागू रुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, कानोई, झुमुरा, होब जानाई। बिहार में देखिए जाट जाटिन, पनवरिया, विदेशिया, कजरी। गुजरात में देखिए तो गुजरात में जो है आपका गरबा है, डांडिया है, रास है, टिप्पणी है, जुनून है, भवाई है। हरियाणा में झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, जागोर इत्यादि। हिमाचल प्रदेश में है झोरा, झाली, झारही, धामन, छापेली, महासू, नटी, डांगी। ये सभी जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं जम्मू कश्मीर में तो रऊफ है, हिकत है, फिर मंदजात है, खुद डांडी नाच है। कर्नाटक में यक्षगान, हुटारी, सुग्गी, कुनीथा, करगा, लांबी। केरल में है कथकली, शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम, कुरावार कली। ये सभी जो है आपका केरल में है। महाराष्ट्र में देखते हैं लावनी, डिंडी कला, दही कला, दशावतार। ओडिशा में है गोती पुआ, छाऊ जिसे छऊ भी कहते हैं, घुमुरा, रानाप्पा और संबलपुरी नृत्य। पश्चिम बंगाल में लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छाऊ, संथाली डांस। ये सभी जो है आपका पश्चिम बंगाल में है। और पंजाब का देखते हैं भांगड़ा, गिद्धा, दफ, धामल, दंकारा। ये सभी आपका पंजाब का है। राजस्थान में घूमर, गनगौर, झूलन, लीला, कालबेलिया, छारी। ये सभी है आपका राजस्थान का। तमिलनाडु में भरतनाट्यम, कुमी, ओल्टम, कवाडी अट्टम। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो है लोक नृत्य नौटंकी है, रासलीला है, कजरी है, छापेली है। उत्तराखंड में भूटिया या भोटिया नृत्य है, चंफुली, छोलिया। गोवा में है देखनी, फुगदी, सिगमो, घोड़े, जगोर, गोम्फ, टोनिया, मेल। ये सभी है। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश में जवारा, मटकी, अड्डा, खाड़ा नाच, फूलपति, ग्रीदा नृत्य, सलेल, लारकी, सेला भडोनी, मंच। ये सभी जो है आपका मध्य प्रदेश का लोक नृत्य के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ में गौर मारिया, पैंथी, राउत नाच,
पंडवानी, वेदामती, कपालिक, भारथरी, चरित्र, चंदनानी। देखिए मित्रों, इन सभी को इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगा है। आप लोग जो है इसको कम्प्लीटली वीडियो को वॉच कीजिएगा और अपने सभी मित्रों तक शेयर कीजिएगा। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। झारखंड का जो लोक नृत्य है छऊ है, झूमर है, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पैका, फगवा, मुंडारी जिसे मुंडारी भी कहते हैं नृत्य, सरहुल है, बराओ, झिटका है, डांगा है, डोमकच है, घोड़ा नाच जिसे घोड़ा नाच भी कहते हैं। आइए अरुणाचल प्रदेश का देखते हैं। बुइया, छालो, वांचो, पासी, कोंगनी, पोनुंग, पोपीर, बारडो, छाम, ये सभी जो है अरुणाचल प्रदेश का है। अब देखते हैं हम लोग मणिपुर का। मणिपुर में जो है आपका डोल चोलम, थांगटा, लाई हराबोआ और पुंग चोलोम, खाम्बा, थाईबी, नूपा नृत्य, रासलीला, ये सभी जो है आपका मणिपुर में जो है ये लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। मेघालय का देखते हैं। साद, सुक, मिनसेम, साद, नांगरेम, लाहो। मिजोरम का देखते हैं। चिराओ नृत्य जो है मिजोरम का है। और खुल्लम, चैलम, स्वांग, लाइजवान, जंग तालम, सरला, मकई, सोलाकिया, तलंगलम, ये सभी मिजोरम का है। नागालैंड का रेंगमा, बांस नृत्य, चंगी नृत्य, आलू यट्टू। त्रिपुरा का देखिए। त्रिपुरा में जो है होजागिरी, गारिया, झूम, ये सभी है। सिक्किम में सिंघी छाम और याक छाम, तमांग, सेलो और मरुची नाच। लक्षद्वीप में जो है लावा, कोलकाली, परिचाकली, ये सभी है। आगे देखते हैं लक्षद्वीप के बाद जो है अब यहाँ से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बियर्ड जो है टेलीविजन का आविष्कार इन्होंने किया था। जॉन लोगी बियर्ड जिसे JL बियर्ड भी कहते हैं, इनके द्वारा जो है 25 मार्च 1925 ईस्वी को टेलीविजन यानी दूरदर्शन का टीवी का जो है आविष्कार किया गया। 1938 ईस्वी में चार्ल्स फ्रांसिस जेंकिंस के द्वारा विश्व का प्रथम कलर टीवी का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर 1236 से 1240 ईस्वी तक सिर्फ 4 साल तक ही राज किया, लेकिन वह इतिहास रच गई। आगे देखते हैं, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है गलफड़ों यानी गिलछिद्र की सहायता से सांस लेती है। मछली जो है गलफड़ा या गिलछिद्र के द्वारा जो है सांस लेती है। मछली में गलफड़े होते हैं जो अपने आसपास के पानी से ऑक्सीजन निकालते हैं। मछली की 30,000 से अधिक ज्ञात प्रजातियां हैं। दुनिया में सबसे बड़ी मछली का नाम ब्लू व्हेल या नीली व्हेल है। इन सभी बातों को याद रखिएगा। देखिए, अधिकांश मछलियां अंडे देकर प्रजनन करती हैं। हालांकि कुछ मछलियां जैसे कि महान सफ़ेद शार्क जीवित बच्चों को जन्म देती है जिन्हें पिल्ले कहा जाता है। ठीक है, इन सभी बातों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया। देखिए, यह नारा सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हजरत मोहानी द्वारा 1921 ईस्वी में दिया गया था और भगत सिंह ने इस नारे को प्रसिद्ध किया। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इससे संबंधित और भी पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज अफसर ने अकारण यानी बिना किसी कारण के उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मरे और 2000 से अधिक घायल हुए। ये सरकारी आंकड़ा जो है कम बताया था और इसमें जो है हजारों लोग मारे गए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो देखिए, 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस को त्याग दिया था, छोड़ दिया था और उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 23 जनवरी 1897 ईस्वी को जन्म हुआ था और 18 अगस्त 1945 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। इनके प्रमुख नारे हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो।
पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी जो है लाला लाजपत राय को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इससे संबंधित जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में उनके सिर पर लाठी पड़ी, जिसके बाद उनका देहांत 17 नवंबर 1928 ईस्वी को हुआ था। किनका? तो लाला लाजपत राय जी का। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। भगत सिंह ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को ब्रिटिश अफसर ASP जॉन सैंडर्स की लाहौर में हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने जो है सबसे पहले अपना बलिदान जो है 1857 के विद्रोह में सबसे पहला बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को जो है फांसी पर इन्हें लटका दिया गया। कारण क्या था? तो कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग, इसका जो है विरोध कर रहे थे मंगल पांडे और इनके साथी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू जो थे यह यूपी के राज्यपाल बनी थी। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू का जन्म जो है भारत के हैदराबाद नगर में हुआ था। इनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक नामी विद्वान तथा माँ कवियत्री थी और बंगला में लिखती थी, माने बंगला लेखिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। और यह जो नाम है महिला का नाम है, पुरुष का नाम नहीं है, ठीक है। महिला जो थे संतोष यादव नाम के, वही जो है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने का जो है रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,849 मीटर है, या इसे कहीं कहीं 8,850 मीटर बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट का क्या नाम है? सागरमाथा। तिब्बत में जो है चोमोलोंगमा इसका नाम है, ठीक है। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्मा समाज की स्थापना किया गया था। अब इसके बारे में कुछ जो है पॉइंट्स देख लेते हैं। स्थापना जो है ब्रह्मा समाज का हुआ था 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कोलकाता में। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता या बंगाल पुनर्जागरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था मूल शंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में कुछ जो पॉइंट्स दिया है इसको भी देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 ईस्वी में जो है आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल सन 1875 ईस्वी चैत्र शुक्ल 5 शनिवार संवत 1932 विक्रमी को जो है मुंबई में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी। वेदों की ओर लौटो यानी बैक टू दी वेदास का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो यानी बैक टू दी वेदास का नारा दिया था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1890 ईस्वी को जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, ये स्वामी विवेकानंद जी जो थे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, यानी इनका डिसाइपल थे। वास्को डिगामा जो है भारत कब आया? तो इसका आंसर है वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। यहीं से कुछ दूर कोची में वास्को की कब्र है और यहाँ से 3 बार वे पुर्तगाल गए और आए। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका आंसर है पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर राजस्थान में जो है हवा महल है। आगे देखते हैं हम लोग, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक जी को माना जाता है। इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री यानी क्षत्रिय कुल में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक नगर है। कुछ विद्वान इनकी जन्म तिथि जो है 15 अप्रैल 1469 और 22 सितंबर 1539 को जो है इनका परलोकवास हुआ मानते हैं। यानी जन्म जो है 15 अप्रैल 1469 ईस्वी और मृत्यु जो है 22 सितंबर 1539 ईस्वी को मानते हैं। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार जो है वैसाखी पर्व है, ठीक है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वरदौली की महिलाओं ने दी। प्रथम गृह मंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री बने ये कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष की मूर्ति जो है साधु बेट
सरदार सरोवर बांध के निकट गरुड़ेश्वर बांध, नर्मदा नदी, गुजरात में। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी लंबाई 182 मीटर यानी 597 फीट है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। देखिए, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि का जो नाम है विजय घाट है। नारा इन्होंने क्या दिया था? जय जवान जय किसान। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। ठीक है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास, या शॉर्ट में इन्हें वेदव्यास कहा जाता है। तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। इसे भरत भी कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? देखिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य यानी कौटिल्य ने लिखी। वास्तविक नाम इनका विष्णु था और पुस्तक जो है यह पुस्तक राजनीति पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे ये। वह 9 जून 1964 ईस्वी से लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार के गांधी बने भारत के प्रथम राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी भी कहा जाता है और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। ये जो थे संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और इन्हें संविधान निर्माता की उपाधि भी प्रदान किया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? तो जापान को जो है सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। यह जो है अमेरिकी डॉलर और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे बड़ी कारोबारी मुद्रा है। कौन? जो येन मुद्रा है वो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है सिक्किम है। इन सभी बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह केरल का त्यौहार है और केरल का साक्षरता दर जो है 94% है, जो सर्वाधिक है भारतवर्ष में। सबसे कम साक्षरता दर बिहार का है जो है आपका 61.8%। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी। लाल किला, संसद भवन, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, कमल मंदिर, लोटस टेम्पल दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह भी जो है आपका शुक्र है। अन्य नाम इसका क्या है? तो शुक्र ग्रह का अन्य नाम है सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन। बुध की तरह शुक्र का भी जो है कोई चंद्रमा अर्थात उपग्रह यानी सैटेलाइट जो है नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। वैज्ञानिक नाम इसका पैंथेरा टाइग्रिस है और 1969 ईस्वी में वन्य जीव बोर्ड ने शेर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया था, लेकिन साल 1973 ईस्वी में राष्ट्रीय पशु का दर्जा शेर को हटाकर बाघ को राष्ट्रीय पशु बना दिया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पिकॉक है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम इसका है पाओक्रिस्टेटस। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 ईस्वी को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर ही है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। ये मुख्यतः गंगा नदी में तथा सिंधु नदी, पाकिस्तान के सिंधु नदी के जल में पाई जाती है। केंद्र सरकार ने 18 मई 2009 ईस्वी को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन एक नेत्रहीन जलीय जीव है जिसकी घ्राण शक्ति अत्यंत तीव्र है। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? तो गंगा डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है प्लेटानिस्टा गंगेटिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम है। वैज्ञानिक नाम इसका मैग्नीफेरा इंडिका है। देखिए भारत का राष्ट्रीय फल, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अब जो है आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो इस तरह पूछेगा कि आम का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये मैग्नीफेरा इंडिका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। वैज्ञानिक नाम इसका नीलम्बियन न्यूसिफेरा है। वनस्पति जगत का एक पौधा है जिसमें बड़े और सुंदर फूल खिलते हैं। बीजेपी का चुनाव चिन्ह यानी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है कमल का फूल है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो इसका आंसर है भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। वैज्ञानिक नाम इसका फिकस बेंगालेंसिस है। और बरगद के पेड़ के लटकन भाग की जो है जड़ कहलाता है। बरगद के पेड़ में जो है लटकन जो होता है वह जड़ कहलाता है, शाखा नहीं, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। देखिए भारत का जो है प्रसिद्ध खेल जो है आपका ये लोकप्रिय और प्रसिद्ध खेल क्रिकेट है। इसे देखिए ऑफिशियली तौर पे देखा जाए तो भारत का राष्ट्रीय खेल कोई नहीं है, लेकिन माना जाता है कि राष्ट्रीय खेल के तौर पे हॉकी को सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला गेम पबजी है। अब जो है पबजी बंद हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे जो तिरंगा झंडा है इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगर यही चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बोलेगा तो आप 2:3 टिक करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद, हरा और एक नीला चक्र बीच में है जिसमें 24 तिलियां होती है। इन सभी बातों को याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। देखिए राष्ट्रगान गाने का समय जो है 52 सेकंड होता है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान का दर्जा जो है जनगण मन को दिया गया। राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है 1911 ईस्वी में जनगण की रचना की गई। इसी वर्ष इसे कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। देखिए लेखक इसका जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है और आनंद मठ से लिया गया है। इस गाने को गाने का समय जो है 65 सेकंड है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ नेशन कहा था। किसने? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार बरदौली की महिलाओं ने कहा। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम गांधी जी ने ही कहा था सबसे पहले। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत जो है हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। अंग्रेजी का जो पंचांग है वो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है और इस्लामिक पंचांग हिजरी संवत है। इन सभी बातों को याद रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने जो है रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। रेडियो धर्मिता की खोज करने के लिए पेरिस में जन्मे हेनरी बेकुरल को 1903 ईस्वी में मेरी और पियरे क्यूरी के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दिल यानी हृदय से है, हार्ट से है। आगे देखते हैं, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि या पीयूषिका एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार जो होता है मटर के दाने जैसा होता है और वजन 0.6 ग्राम होता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सबसे जो शुद्ध रूप है वो है आपका डायमंड यानी हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का जो आविष्कार किया था W.C. रॉन्टजन ने दिसंबर 1895 में। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबे धातु का जो है सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार जो किया था वो गैलीलियो ने। देखिए गैलीली जो है खगोलविदों के एक छोटे समूह का हिस्सा थे जिन्होंने दूरबीनों को आकाश की ओर मोड़ दिया। 1609 में डेनिश परिप्रेक्ष्य कांच के बारे में सुनने के बाद गैलीलियो ने अपनी दूरबीन का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट जो है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट है। और देखिए अन्य नाम जो है गांधी जी का क्या क्या था? तो बापू गांधी जी, राष्ट्रपिता, पूरा नाम इनका था मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी। ठीक है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई, जिसको वर्तमान में मुंबई कहते हैं, मुंबई से
ठाणे तक 1853 ईस्वी में जो है सबसे पहले भारत में पहली रेल चलाई गई थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई है? तो कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, कोलकाता से जो है पहली बार सबसे जो है पहले मेट्रो ट्रेन यानी मेट्रो रेल सेवा को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 ईस्वी में जो है ये अंतरिक्ष में गए थे। देखिए, यूरी गागरिन जो है 9 मार्च 1934 में इनका जन्म हुआ था, 27 मार्च 1968 में मृत्यु। भूतपूर्व सोवियत संघ के हवाबाज और अंतरिक्ष यात्री थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जो है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। देखिए, इनके बारे में और भी कुछ पॉइंट्स है। सुचेता कृपलानी, जिनका मूल नाम था सुचेता मजूमदार, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। वे प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी की पत्नी थी। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री जो है आपका श्री बाबूलाल मरांडी थे। और वर्तमान में जो है इलेक्शन हुआ है, तो इलेक्शन के बाद जो है आपको जेएमएम को जो है सीट ज़्यादा आया है, यानी इंडिया गठबंधन को। तो इंडिया गठबंधन की ज़्यादा सीट आने के कारण उम्मीद है कि हेमंत सोरेन ही फिर शपथ लेंगे। प्रथम राज्यपाल श्री प्रभात कुमार थे और वर्तमान में राज्यपाल जो हैं संतोष गंगवार हैं। तो वर्तमान में जो है राज्यपाल हमारा झारखंड का कौन है? श्री संतोष गंगवार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसके बारे में जो है महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश जो है अस्थायी सदस्य हैं? तो इसका आंसर है 5 देश अस्थायी सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो सिर्फ 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना था? तो दक्षिणी सूडान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को जो है प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। उसके बाद से भारतीय विदेश मंत्रालय ने विदेश में 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका आंसर है अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक गेम्स को खेलों का महाकुंभ भी कहा जाता है। इन खेलों का आयोजन 4 वर्ष में एक बार होता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में से एक है। इसमें 200 से अधिक देशों के हजारों एथलीट कई प्रकार के खेलों में भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये 4 वर्ष के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो रियो डी जेनेरो में हुए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूर्य का रंग कैसा होता है? तो सूर्य का रंग सफ़ेद या पीला बीपीएससी का आंसर है। सूर्य का रंग पृथ्वी पर अलग ही दिखाई देता है, ज़्यादातर समय यह पीले रंग का दिखता है, लेकिन नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री स्कॉट कैली ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि सूर्य का वास्तविक रंग पीला नहीं। उन्होंने बताया कि सूर्य का अंतरिक्ष स्पेस में जो है स्पष्ट दिख सकता है, वह पीला नहीं बल्कि सफ़ेद है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है गुड़गांव, जिसे गुरुग्राम भी कहते हैं, यह हरियाणा में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को बम्बई, जिसे अब वर्तमान में मुंबई कहा जाता है, इसके गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. हिम थे। इन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी W.C. बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। आगे देखते हैं, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसे शॉर्ट में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर कहा जाता है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। भगवत दयाल शर्मा जो है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने योगदान दिया था। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन का जो है सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा होता है। टोटल 13 देशों के साथ जो है सीमा साझा होता है चीन का। चीन का राजधानी जो है, चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा युआन है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो इसका आंसर है तूफान का। बैरोमीटर के पठन में उच्च होना मौसम साफ रहने का संकेत है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में। एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। अर्थ जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह सैटेलाइट क्या है? तो वह है आपका चंद्रमा। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी जो है सबसे विद्युत के सबसे जो है सुचालक धातु होता है। कम सुचालक आपका शीशा यानी लेड होता है, जिसका संकेत पीवी होता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन CH4 पाया जाता है। मीथेन गैस को दलदल या मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने यह नारा दिया था? तो लोकमान्य तिलक ने। नेक्स्ट देखते हैं, अब लोकमान्य तिलक से संबंधित कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। यह जो थे एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए। ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। देखिए, भारतीय अशांति के पिता लोकमान्य तिलक को कहा गया था अंग्रेजों के द्वारा। उन्हें लोकमान्य का आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त हुआ। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों के लिए जो है राज्यसभा सदस्यों के जो है चुनाव किया जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं होता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सा है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। वह हिंदी गद्य के एक महान लेखक थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य में विशेष योगदान दिया। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। आकाशगंगा या क्षीर मार्ग उस आकाशगंगा गैलेक्सी का नाम है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड, ये जो है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। अब देखिए अंग्रेजी में कौन सा था? तो अंग्रेजी भाषा में था बंगाल राजपत्र, बंगाल गजट जिसको कहते थे। उर्दू भाषा का पहला समाचार पत्र जामे जहानुमा था, जिसकी स्थापना हरिहर दत्ता ने 1822 ईस्वी में कोलकाता, जिसे पहले कलकत्ता कहा जाता था, उन्हें जो है कलकत्ता में की थी। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी बोली में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस।
इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी, तो एथेंस यूनान में, और यह 1896 ईस्वी में शुरुआत हुआ था इसका। ओलंपिक खेलों में विश्व के सर्वश्रेष्ठ एथलीट अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और पोडियम पर जगह बनाने वाले एथलीटों को क्रमानुसार स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक से सम्मानित किया जाता है। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, तो हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था, तो 1980 ईस्वी में मॉस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के लिए होता है, तो ये 4 वर्षों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो लुसान स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए, तो लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं, तो 5 गोले होते हैं ओलंपिक ध्वज में, यानी ओलंपिक झंडे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, तो माइकल फेल्प्स। सन 2020 ईस्वी में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ, तो टोक्यो जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से। अगला प्रश्न जो है भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था, तो इसका जो सही आंसर है सन 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओलंपिक खेलों के पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो इसका आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। इनके बारे में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिए गए हैं उसके बारे में जानते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म जो है 1 जून 1975 ईस्वी को श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है जूनियर वेट लिफ्टिंग यानी भार उठाने के लिए चैंपियनशिप से की, जहां उन्होंने नंबर का एक पायदान पर कब्जा किया। 1992 ईस्वी के एशियन चैंपियनशिप में मल्लेश्वरी ने 3 रजत पदक जीते। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप से की थी, जहां उन्होंने प्रथम स्थान में कब्जा किया। कर्णम मल्लेश्वरी 130 किलोग्राम वजन उठा लेती हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल 29 मेडल या 29 पदक जीते हैं। बैक टू द वेदा, वेदों के लौटो किनारा, महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया। नेक्स्ट है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की, तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है, तो कैल्शियम के कारण। कैल्शियम की कमी से हड्डी और दांत कमजोर हो जाते हैं, इसको याद रखिएगा। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो गुर्दे के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका किस एकमात्र भारतीय को जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से। मित्रों जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं, तो शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया, तो इसका आंसर है रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो हिमाद्री इसका नाम है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो जापान की जुनको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है, तो पीलिया जो है यकृत यानी लीवर का रोग है। पीलिया का दूसरा नाम हेपेटाइटिस है। अगला प्रश्न देखते हैं द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है, तो यह पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, तो क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल जिसे पर्णहरित कहते हैं के कारण पौधे हरे होते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो है लाल होते हैं। एलपीजी गैस में क्या होता है, तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। इसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो उपगुप्त के प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो इसका आंसर है अकबर जो है अशिक्षित बादशाह था। अकबर ने जजिया कर को खत्म किया। इसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की, तो गुरु रामदास ने। रामदास या गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे और उन्हें गुरु की उपाधि 9 सितंबर 1574 ईस्वी को दी गई थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर है लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की, तो गुरु अंगद देव ने जो है सिख इतिहास में लंगर की जो है प्रथा प्रारंभ की थी। अंगद देव या गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद देव महाराज जी का सृजनात्मक व्यक्तित्व था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। देखिए प्राचीन वेद कितने हैं, तो 4 वेद हैं और 4 वेद कौन कौन है,
वे हैं ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन है, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये जो है 4 वेद हैं। प्राचीन वेद ऋग्वेद है और यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, अथर्ववेद सबसे अंत में। और अथर्ववेद में जादू टोना का जिक्र है। सामवेद में जो है आपका संगीत से संबंधित चर्चा है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 ईस्वी में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश का कृषि विकास था। दूसरी योजना का उद्देश्य औद्योगिक का विकास था। तीसरी योजना का जो उद्देश्य था तीसरी योजना का वह था अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना। और चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता की उपलब्धि प्राप्त करना था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो सर्वदाता रक्त समूह ब्लड ग्रुप ओ होता है। देखिए रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। रक्त समूह ए, बी, ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप ए बी को जो है सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है और ब्लड ग्रुप ओ को जो है सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। इन सभी बातों को याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के जो है शरीर में, वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और बच्चों में जो है 300 से अधिक हड्डियां होती है। और जैसे जैसे बच्चे जो है बड़े होते जाते हैं उनकी हड्डियां जो है जुड़ करके एक होते जाती है। तो वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। इन सभी बातों को याद रखिएगा। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर है मलेरिया। क्विनैन परिवार की क्लोरोक्विन मलेरिया के लिए सबसे सस्ती तथा प्रभावी दवा मानी जाती है और इसका प्रयोग वर्षों तक बहुत किया गया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी है? तो प्रकाश की गति जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी इसको जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कहेंगे। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस ने यह बताया। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से जो है प्रकाश वर्ष का संबंध है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में 1 वर्ष में पूरा कर लेता है। और प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने का है और इससे जो है बड़ा मात्रक कौन सा है? तो पारसेक होता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर स्थित है। 4 मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ है? तो कुतुब मीनार जो है दिल्ली में है। आगे देखते हैं गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा यूपी में है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल की याद में ताजमहल को 1632 ईस्वी में बनवाया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। देखिए शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मतिथि के अवसर पर जो है प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस के अवसर पर खेल दिवस मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पे। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 5 जून को। पर्यावरण दिवस हमारी पृथ्वी को जो हमारा घर है, जहाँ हम मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे निवास करते हैं, इसके ही पर्यावरण के संरक्षण के लिए विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। वेदों के लौटो दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। और मारो फिरंगी को का नारा मंगल पांडे ने दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का।
कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न जो है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन, जो रूस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट सन 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन? तो एंटोनियो गुटेरेस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका हीराकुंड बांध, जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं का। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए जो है मैं एक अच्छा वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग जो है एक बार करंट अफेयर्स को भी देख लीजिएगा। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनांट। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया। भारत को अकेला किसे कहते हैं? तो सरोजनी नायडू को। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य, जिसे कौटिल्य कहा जाता है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में। अगला प्रश्न देखें, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू, नेपाल में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में दक्षेस का मुख्यालय है। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 सदस्य देश हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसमें चीन नहीं है, याद रखिएगा। भारत की तटरेखा की लंबाई तो 7516 किलोमीटर है, ये किलोमीटर में। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में अभ्रक यानी माई का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी GT रोड का निर्माण जो है किसने करवाया? तो शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। आगे देखते हैं, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से। और विटामिन ई की कमी से जो होता है बांझपन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो विटामिन के, ई, डी, ए। और साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है, सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O कहते हैं। N2O यानी लाफिंग गैस, यानी हंसाने वाली गैस। दावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन 2 धातुओं से बनता है? तो तांबा और जस्ता से। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का। अगला देखते हैं, किस विटामिन कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। और विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। तो कोबाल्मिन यानी कोबाल्टस में होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। देखिए, मैं 1 घंटा का ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा, फिर 1-1 घंटा करके जो है आपको 10 से 15 घंटा में जो है सभी को कंप्लीट करा दिया जाएगा। और फिर एक बड़ा सा वीडियो मैराथन क्लास के रूप में जो है मास्टर वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी जो है 1 घंटा में जितना भी कवर हो पा रहा है मैं इसको कर लेता हूँ। उसके बाद जो है फिर सभी वीडियो को बनाने के बाद एक में आपको जो है वीडियो को जोड़ दिया जाएगा। आप लोग अवश्य देखिएगा और कम्प्लीटली देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो सके। और इन सभी वीडियो को कम्प्लीटली देखने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम के PYQ को लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है इसमें सिलेक्टेड थे।
देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका आंसर है अस्थि मज्जा, जिसको बोन मैरो कहते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को मापने के लिए। आगे देखते हैं, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो इसका आंसर है 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राजराज प्रथम चोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो इसका आंसर है ब्राजील में हुआ, ये हो चुका है। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो इसका आंसर है रूस में। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका रूस में, ये आपका स्कॉटलैंड में ग्लासगो में हुआ है। आगे देखते हैं, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर यानी जीवी मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद 370 के तहत ये प्राप्त था, अब जो है इसे हटा लिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर है एशिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी नदी के किनारे। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो मध्य सागर और लाल सागर को जो है स्वेज नहर जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जो है पनामा नहर जोड़ता है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक नए राज्य का निर्माण हुआ है। वर्ष 2011 ईस्वी में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो प्रधानमंत्री हुआ करता था। योजना आयोग को जो है अब नीति आयोग कहा जाता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास, जिसे शॉर्ट में CR दास कहा जाता है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो 24 तिलियां। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो 639। आगे देखते हैं, लाल रक्त कणिका RBC का जो जीवन काल होता है रेड ब्लड सेल का, वो कितना होता है? तो 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे पर जो है जस्ता यानी जिंक की जो परत चढ़ाते हैं उसको जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है। और अगला प्रश्न जो है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई असम में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने जो है हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण करवाया। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो सन 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। अगला प्रश्न देखते हैं, सब भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेयरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम जो था श्रीलंका का सिलोन। विटामिन्स की खोज फंक ने की थी। और स्टेनलेस स्टील की किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल का।
कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर और टीन का जो मिश्र धातु होता है उसे कांसा कहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन में को कब संबोधित किया? तो 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा ने। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका आंसर है पृष्ठीय तनाव पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत के पत्तियों पर। नेक्स्ट है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। तो मित्रों, आज जो है 300 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है और पूरे आपका 1 घंटा इसमें हो गया। और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 301 नंबर प्रश्न से। तो आप सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अपने सभी मित्रों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।